नमस्कार 24 तत्काल न्यूज में आपका स्वागत है। ईडी लॉकअप में ऐसे गुजरी सीएम अरविंद केजरीवाल की रात, घर से मंगाई कंबल और दवाइयां। नई दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने गुरुवार रात को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें लगभग 2 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया है। केजरीवाल को रात में ईडी लॉकअप में ही बितानी पड़ी। रिपोर्टर्स के मुताबिक केजरीवाल रात में ठीक से सो भी नहीं पाए। उन्हें रात में घर से कंबल और दवाइयां मंगानी पड़ी। इस मामले में आज केजरीवाल को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। साथ ही उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हो सकती है। अरविंद केजरीवाल पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया है। उनसे पहले इसी साल झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी गिरफ्तार किया गया था, परंतु उन्होंने गिरफ्तारी से पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया था। आखिर केजरीवाल के घर क्यों पहुंची थी ईडी? दिल्ली की अबकारी नीति 2021-22 में कथित घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी सीएम केजरीवाल को अब तक 9 समन जारी कर चुकी है। गुरुवार को ईडी की टीम 10वां समन लेकर अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच गई थी। इतने समन जारी करने के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। इस बीच केजरीवाल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी भी दाखिल कर दी थी। हाई कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया था। जेल से चलेगी सरकार। दिल्ली सरकार में मंत्री अतिशी मार्लेना ने गुरुवार देर रात मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से यह पता चलता है कि पीएम मोदी उनसे कितना डरते हैं। केजरीवाल दिल्ली के सीएम थे, हैं और हमेशा रहेंगे। इसकी सीधा अर्थ है कि दिल्ली की सरकार अब जेल से ही चलेगी। आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगी। हम इसके खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि आम आदमी पार्टी अपने राष्ट्रीय संयोजक की गिरफ्तारी के लिए विरोध में है। आज दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय का घेराव भी करेगी। सीएम केजरीवाल किस किस से थे संपर्क में और किस वजह से वे फंसे हैं? सीएम केजरीवाल को ईडी ने पिछले साल 2 नवंबर को पहला समन भेजा था। यह समन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए के तहत जारी किया गया था। ईडी की चार्जशीट में कई बार सीएम केजरीवाल का नाम आया है। आरोप है कि जब एक्साइज पॉलिसी 2021-22 तैयार की जा रही थी, तब कई आरोपी केजरीवाल के संपर्क में पाए गए हैं। ईडी ने एक चार्जशीट में दावा किया है कि एजेंसी ने भारत राष्ट्रीय समिति बीआरएस की नेता के कविता के अकाउंटेंट बीचू बाबू का बयान दर्ज किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि कविता केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बीच राजनीतिक समझ थी। इस दौरान कविता ने मार्च 2021 में विजय नायर से भी मुलाकात की थी। इस मामले में एक और आरोपी दिनेश अरोड़ा ने भी ईडी को यही बताया है कि उसने केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की थी। ईडी का कहना है कि वाईएएस कांग्रेस के सांसद मुंगुटा श्रीनिवासुलु रेड्डी और केजरीवाल के बीच कई मीटिंग्स हुई हैं। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के शराब कारोबार में रेड्डी की एंट्री का स्वागत भी किया था। पूछताछ में बिच्चू बाबू और आरोपी अरुण पिल्लई ने खुलासा किया है कि वे एक्साइज पॉलिसी को लेकर केजरीवाल और सिसोदिया के साथ मिलकर काम कर रहे थे। साथ ही आरोपी विजय नायर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केजरीवाल और गिरफ्तार आरोपी समीर महेंद्रू में बात कराई थी। इस दौरान केजरीवाल ने समीर से कहा था कि विजय उनका आदमी है और उसे उस पर पूरा भरोसा करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल के केस में कितनी सुनवाई होगी और क्या फैसला आएगा कोर्ट का, जानने के लिए बने रहें चैनल पर। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।